टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां रिश्तों की डोर पूरी तरह से उलझ चुकी है। हर किरदार का दिल अपनी अपनी भावनाओं और परेशानियों से भरा हुआ है। दर्शक अब उस मोड़ पर हैं जहां हर एपिसोड एक नई हलचल पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां विराट और सई, जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, अब हालात के चलते आमने सामने खड़े हैं। दोनों जानते हैं कि उनके बीच अनकहे जज्बात अब भी जिंदा है, लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। दूसरी तरफ पत्रलेखा है, जो ऊपर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसके दिल का दर्द और गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है, और यह गुस्सा सबसे ज्यादा विराट पर निकल रहा है। सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह किस्मत ने एक बार फिर विराट और सई को एक ही केस पर साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। पहले तो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं होते। दोनों के लिए यह आसान भी नहीं था, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि दिल के तारों से जुड़ा हुआ था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि सई को मजबूरी में इस केस का हिस्सा बनना पड़ा। एक मासूम बच्चे की आंखों में अपने बाबा की कमी देखकर सई का दिल पिघल जाता है। वह बच्चा उसे अपने अतीत की याद दिला देता है, और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विराट भी इस भावुक लम्हे को देखकर पीछे नहीं हटता। वह सई की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब विराट घर लौटकर यह बात अपने परिवार को बताता है, तो पत्रलेखा के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा फैसला लेगा। पत्रलेखा के दिल में असुरक्षा की भावना और डर गहराते जाते हैं। सोनालिका मौके का फायदा उठाते हुए पत्रलेखा को ताना मार देती है। जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, अब वही अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा के अंदर का दर्द आंसुओं की तरह फूट पड़ता है। पत्रलेखा विराट पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बहाना चाहिए सही से मिलने का, और अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया है। क्या अब तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरा और इस घर का कोई ख्याल नहीं रहा? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि दर्द भी साफ झलकता है। वह रोते हुए कहती है कि अब वह सिर्फ उसकी बीवी नहीं रह गई है, बल्कि उसके बच्चे की आया बनकर रह गई है। पत्रलेखा का यह दर्द भरा विस्फोट देखकर घर का माहौल भी भारी हो जाता है। गुस्से में वह यहां तक कह देती है, अगर तुम्हें सही के साथ ही रहना है, तो अपना बिस्तर उठाओ और अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस बार विराट भी चुप नहीं रहता। उसका लहजा सख्त हो जाता है और वह कहता है, मैंने तुम्हारी तरह कभी हदें पार नहीं की हैं। मेरा सई के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, जो एक केस को लेकर है। लेकिन पत्रलेखा यह सब मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ सई भी इस पूरे हालात से बेहद परेशान नजर आती है। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी वापसी ने विराट और पत्रलेखा के रिश्ते में तनाव और बढ़ा दिया है। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही, क्योंकि जिस केस में वह शामिल है, उसमें बच्चों की जिंदगी दांव पर है, और उस केस को सुलझाने के लिए विराट की मदद बेहद जरूरी है। विराट खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ उसका अतीत है, जिसमें सई है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान है, जिसमें पत्रलेखा उसके साथ है। घर के बाकी लोग भी इस खींचतान को महसूस करने लगे हैं। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। वे चाहते हैं कि विराट अब पूरी तरह से पत्रलेखा को अपनाए और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन विराट का बार बार सई की तरफ झुकाव सबको खटक रहा है। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब विनायक को यह सच्चाई पता चलेगी कि सई ही उसकी असली मां है। यह खुलासा पूरे घर की नींव हिला देगा। पत्रलेखा का डर अब हकीकत का रूप लेने लगेगा। उसे डर है कि कहीं सई उसका बेटा उसे छीन ना ले। वहीं विराट इस उलझन में है कि क्या वह अपने बेटे को सच्चाई बता पाएगा या नहीं। सई भी अब यह तय कर चुकी है कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसे अपने बेटे का हक चाहिए, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि सई और विराट के बीच पुराने पलों की यादें फिर से ताजा होंगी। एक अस्पताल का सीन बेहद भावुक होगा, जहां दोनों केस की जांच कर रहे होंगे। तभी एक बच्चा मासूमियत से उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देगा। ये सुनकर दोनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाएंगे। उनकी आंखें नम हो जाएंगी। सई को अपने पुराने दिन याद आएंगे, और विराट को भी यह एहसास होगा कि वह अब भी सई से गहराई से जुड़ा हुआ है। उधर पत्रलेखा का डर अब और गहरा हो चुका है। उसे लगने लगा है कि कहीं विराट उसे छोड़कर सई के पास वापस ना चला जाए। इस डर से वह अपने बेटे विनायक को हथियार बना लेती है।
वह विराट से कहती है, अगर तुमने सही से कोई भी रिश्ता रखा तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर विराट हैरान रह जाता है। उसके लिए यह फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब सीरियल की कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रिश्तों की परीक्षा, विश्वास की डोर और प्यार की कसौटी, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, सवाल अब यह है, क्या सई अपने बेटे का हक पा सकेगी? क्या पत्रलेखा फिर से विराट का दिल जीत पाएगी? और क्या विराट दोनों रिश्तों के बीच कोई सही फैसला ले पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में, जहां ड्रामा, इमोशन और रोमांच अपनी चरम सीमा पर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताक। शादी के कुछ हफ्तों बाद जब धीरे धीरे जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, तो तेजस्विनी के दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। यह एहसास न तो अचानक आया और न ही किसी एक पल में, बल्कि यह धीरे धीरे नील के अपनाए गए हर छोटे बड़े कदम से उसके दिल में जगह बनाने लगा। नील का हर सुबह उठते ही तेजस्विनी का हाल पूछना, उसके लिए चाय बनाना, छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना और सबसे बढ़कर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहना, ये सब बातें तेजस्विनी के दिल को गहराई से छूने लगी थीं। अब तेजस्विनी को साफ साफ महसूस होने लगा था कि नील सिर्फ एक पति नहीं है, बल्कि वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, उसका सहारा है, उसका साथी है। उसका दिल हर दिन नील के लिए और भी नरम होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हर प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रिश्तों की मजबूती की परीक्षा लेता है, तेजस्विनी और नील के रिश्ते में भी वह पल आ गया। एक दिन नील अनजाने में तेजस्विनी और रथुरा की बातचीत सुन लेता है। उस बातचीत में उसे यह पता चलता है कि कभी तेजस्विनी और रथुरा के बीच कोई रिश्ता था। यह सुनकर नील का दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। उसका विश्वास हिल जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने तेजस्विनी से शादी करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आत्मा तक आहत हो जाती है। फिर भी नील अपने दिल के इस तूफान को चेहरे पर नहीं आने देता। वह तेजस्विनी के लिए अपना व्यवहार जरा भी नहीं बदलता। वही अपनापन, वही देखभाल और वही परवाह पहले की तरह जारी रहती है। उसकी यही चुप्पी और निस्वार्थ प्यार तेजस्विनी के दिल को और भी करीब ले आता है। उसे समझ आता है कि नील का प्यार सच्चा है, बिना किसी शर्त का है। यही वह पल होता है जब तेजस्विनी खुद से स्वीकार करती है कि नील ही उसका असली हमसफर है। उसका दिल पूरी तरह नील के लिए झुक जाता है। वह मान लेती है कि अगर कोई उसके साथ सच्चे दिल से खड़ा है तो वह सिर्फ नील है। इसके बाद दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। अब उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों और भविष्य की बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे तेजस्विनी का भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि एक दिन वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर एक बड़ी खुशखबरी सुनाती है। वह नील के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशियों का सागर उमड़ पड़ता है। घर का हर कोना फिर से रोशन हो उठता है। जहां पहले कभी खामोशी और सवाल थे, अब वहां मुस्कान और चमक दिखाई देने लगती है। हर कोई तेजस्विनी को बधाइयां देता है। सबसे बड़ा बदलाव तब दिखता है जब लीना, जिसने कभी तेजस्विनी को दिल से स्वीकार नहीं किया था, अब उसे गले लगाती है। उसका दिल पिघल जाता है और वह तेजस्विनी का पूरा ख्याल रखने लगती है। तेजस्विनी को अब सिर्फ नील का प्यार ही नहीं, बल्कि सास का आशीर्वाद भी मिल चुका था। उसकी जिंदगी मानो एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। इसी बीच रथुराज, जो हमेशा से तेजस्विनी को नीचा दिखाना चाहता था, अब पूरी तरह बौखला चुका है। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। तेजस्विनी दिन ब दिन और भी आगे बढ़ रही है। यही बात रथुराज को भीतर तक जला रही है। जलन में आकर वह तेजस्विनी को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत हमेशा सच का साथ देती है। उसकी यह चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। धीरे धीरे लोग तेजस्विनी की असली पहचान और उसकी प्रतिभा को देखने और समझने लगते हैं। उसकी सच्चाई लोगों को उसका दीवाना बना देती है। तेजस्विनी अब सिर्फ एक साधारण लड़की या नील की पत्नी नहीं रह गई है। वह अब एक उभरती हुई सिंगर बन चुकी है। उसकी आवाज में ऐसा जादू है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। मंच पर उसकी मौजूदगी, उसकी मधुर आवाज और उसके गानों में छुपा दर्द और प्रेम लोगों को भावुक कर देता है। इस पूरे सफर में नील उसका सबसे बड़ा सहारा बना रहता है। वह हर उतार चढ़ाव में तेजस्विनी के साथ खड़ा होता है। चाहे मंच पर उसका पहला परफॉर्मेंस हो
या किसी मुश्किल घड़ी का पल, नील हमेशा तेजस्विनी का हाथ थामे खड़ा रहता है। धीरे धीरे तेजस्विनी